गांधी जी का जीवन चक्र एक नजर में। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। 1879 जन्म 2 अक्टूबर, पोरबंदर, गुजरात। 1876 गांधी जी के पिता करमचंद गांधी की राजकोट में बदली, परिवार सहित राजकोट आना और कस्तूरबा माखन जी से सगाई। 1879 21 जनवरी 1879 को राजकोट के स्थानीय स्कूल में दाखिला। 1881 राजकोट हाई स्कूल में पाई। 1883 कस्तूरबा माखन जी से विवाह। 1885 गांधी जी के पिता की मृत्यु, इसी वर्ष इनके पहले पुत्र का जन्म और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु। 1887 राजकोट हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की, सामलदास कॉलेज भावनगर में प्रवेश। 1888 पहले पुत्र हरिलाल का जन्म, बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड के लिए प्रस्थान। 1891 बैरिस्टर की पढ़ाई करके भारत लौटे, अपनी अनुपस्थिति में माता पुतलीबाई के निधन का समाचार, पहले बंबई बाद में राजकोट में वकालत की असफल शुरुआत। 1892 दूसरे पुत्र मणिलाल गांधी का जन्म। 1893 अफ्रीकी व्यापारी दादा अब्दुल्ला के कानूनी सलाहकार का प्रस्ताव को स्वीकार कर अफ्रीका डरबन के लिए प्रस्थान। 31 मई 1893 को प्रिटोरिया रेल हादसा, रंगभेद का सामना। 1894 दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के प्रथम चरण का प्रारंभ, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। 1896 भारत आगमन 6 महीने के लिए और पत्नी और एक पुत्र को लेकर अफ्रीका वापस गए। 1897 तीसरे पुत्र रामदास का जन्म। 1899 बोअर युद्ध में ब्रिटिश की मदद के लिए भारतीय एम्बुलेंस सेवा प्रदान की। 1900 चौथे और अंतिम पुत्र देवदास का जन्म। 1901 अफ्रीकी भारतीयों को आवश्यकता के समय मदद करने के लिए वापस आने का आश्वासन देकर परिवार सहित स्वदेश आगमन, भारत का दौरा, कांग्रेस अधिवेशन में भाग और बबी में वकालत का दफ्तर खोला। 1902 अफ्रीका में भारतीयों द्वारा बुलाए जाने पर अफ्रीका के लिए प्रस्थान। 1903 जोहान्सबर्ग में वकालत दफ्तर खोला। 1904 इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन। 1906 जुल्लू युद्ध के दौरान भारतीयों को मदद के लिए प्रोत्साहन, आजीवन ब्रह्मचर्य का संकल्प, एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरोध में प्रथम सत्याग्रह। 1907 ब्लैक एक्ट, भारतीयों और अन्य एशियाई लोगों का जबरदस्ती पंजीयन के विरोध में सत्याग्रह। 1908 दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग में पहली जेल यात्रा, दूसरा सत्याग्रह पुनः जेल यात्रा। 1909 दक्षिण अफ्रीकी भारतीयों की ओर से पक्ष रखने के इंग्लैंड यात्रा, नवंबर 13-22 तारीख के बीच में वापसी के दौरान हिंद स्वराज पुस्तक की रचना। 1910 30 मई को जोहान्सबर्ग में टालस्टायर और फिनिक्स सेंटमेंट की स्थापना। 1913 द ग्रेट मार्च का नेतृत्व, 2000 भारतीय खदान कर्मियों की न्यूकासल से नेटाल तक की पदयात्रा। 1915 21 वर्ष बाद भारत वापसी। 1916 साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में आश्रम की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पर प्रथम बार गांधी जी का मंच से भाषण। 1917 बिहार के चंपारण जिले में नील किसानों के हक के लिए सत्याग्रह आंदोलन। 1918 अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हक की लंगाई में मध्यस्थता। 1919 रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सत्याग्रह छेंगा, जो आगे चलकर असहयोग आंदोलन 1920 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यंग इंडिया अंग्रेजी और नवजीवन गुजराती साप्ताहिक पत्रिका का संपादन। 1920 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस की, होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1921 असहयोग आंदोलन के अंतर्गत बंबई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई, सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में 5 दिन का उपवास। 1922 चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लिया, राजद्रोह का मुकदमा और 6 वर्ष का कारावास। 1924 बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए, सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास। 1928 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग, पूर्ण स्वराज का आह्वान। 1929 कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित करके राष्ट्रव्यापी आंदोलन आरंभ। 1930 नमक कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दानाई यात्रा, जिसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम दिया। 1931 गांधी इरविन समझौता, गांधी जी ने दूसरे गोलमाज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार। 1932 यरवदा पैक्ट को ब्रिटिश स्वीकृति। 1933 साबरमती तट पर बने आश्रम का नाम हरिजन आश्रम रखकर देश में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन छेंगा, हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन। 1934 अखिल भारतीय ग्रामोद्योग की स्थापना। 1936 वर्धा में सेवाश्रम की स्थापना। 1937 दक्षिण भारत की यात्रा।
1940 विनोबा भावे को पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में चुना गया। 1942 क्रिप्स मिशन की असफलता, भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत, सचिव मित्र महादेव देसाई का निधन। 1944 22 फरवरी को गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी जी की मृत्यु। 1946 बंगाल के सांप्रदायिक दंगों के संबंध में कैबिनेट मिशन से भेंट। 1947 सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार यात्रा, जिन्ना और गवर्नर जनरल माउंटबेटन से भेंट, देश विभाजन का विरोध। 1948 बिरला हाउस में जीवन का अंतिम 5 दिन का उपवास, 20 जनवरी को प्रार्थना सभा में विस्फोट, 30 जनवरी को प्रार्थना के लिए जाते समय नाथूराम गोसे द्वारा हत्या।